गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जो कि न्यू बुक में चैप्टर 6 है। तो हम पढ़ेंगे अब जैनिज़्म। ठीक है बेटा। लाइफ ऑफ महावीर। जैन धर्म में महावीर का जो जीवन था, जो कि जिनको माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया। वर्धमान, पॉपुलरली नोन एज महावीरा, इज जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू जैन, महावीरा was the 24th and the last Tirthankar or the sant with divine power of granting salvation to his disciples. Their first Tirthankar was Rishabdev and 23rd Tirthankar was पार्श्वनाथ, द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। जो वर्धमान थे, जिनको महावीर के रूप में जाना जाता है, ये भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे। जैनों के अकॉर्डिंग, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, उनके अनुसार जो महावीर थे वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर एक संत होता है जिसके पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने शिष्यों को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। पहला तीर्थंकर ऋषभ देवा था और जो 23वां तीर्थंकर था वो थे पार्श्वनाथ, जो कि राजा अश्वसेन के बेटे थे। और जो राजा और जो ये पार्श्वनाथ थे, ये बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे। बट इट वॉज महावीरा। ये लॉर्ड महावीरा की देखो बेटा एक स्टैचू की फ़ोटो दिखा रखी है। It was Mahavira who generally regarded as the real founder of Jainism, but his early life, however, much information is not available. He was born in 6th century BC at Kundagram near Vaishali in modern Bihar. His father's name was Siddharth, who was the head of his Kshatriya tribe, Jantrika. His mother Trishla was the sister of famous Lichvi chieftain Chetka, whose daughter was married to Bhimsar, the renowned king of Magad. जो महावीर थे, जिनको भारत में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसके आरंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका जन्म लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में हुआ था, वैशाली के नज़दीक कुंदग्राम में, और ये वैशाली अब आधुनिक बिहार में है। ठीक है बेटा। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय ट्राइब या कुल जंत्रिका के मुखिया थे। उनकी माता लिच्छवी सरदार चेतक की बहन थी, जिनका नाम त्रिशला था। और जो चेतक थे, उनकी बेटी का विवाह मगध के राजा बिम्बिसार के साथ हुआ था। 10 वर्धमाना बिलोंग टू अ हाई aristocratic family. He led the life of an ordinary householder up to 30 years. He married a princess named Yashoda and had a daughter, but at the age of 30 he left the house and became the ascetic. और इस प्रकार जो वर्धमान थे वो एक उच्च धनी परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने 30 वर्षों तक एक सामान्य आदमी का जीवन जिया। उन्होंने जो यशोदा नामक राजकुमारी से विवाह किया और उनकी एक पुत्री भी थी, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो साधु बन गए। For 12 years he wandered from place to place in search of true knowledge. 12 सालों तक वो जगह जगह घूमे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में, खोज में। His patience and meditation bore fruit when at age of 42 he acquired the highest knowledge, केवल्य जनना। और बेटा इनका जो पेशेंस, इनका जो धैर्य और इनके जो मेडिटेशन का फल तब मिला जब इन्होंने 42 साल की उम्र में उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जिसको केवल्य जनना कहा जाता है। और इनको महावीरा या फिर कॉन्करर या फिर जो सबसे शक्तिशाली है उसके नाम से जाना जाने लग गया। महावीरा मतलब सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ा वीर। The rest of his life, about 30 years, was spent in roaming about from place to place, spreading the new faith, popularly known as जैनिज़्म। उसने अपना बाकी का जीवन लगभग 30 सालों तक जगह जगह घूमते हुए बिताया और अपने नए धर्म जैन धर्म के बारे में लोगों को बताया। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम द न्यू फेथ हैड स्प्रेड ओवर अ वास्ट रीजन इंक्लूडिंग मगधा, अंग, मिथिला, कोशला। एट द एज ऑफ 72 ही ब्रीथ हिज लास्ट एट पावा और पावापुरी नियर राजगृह। एट दैट टाइम द नंबर ऑफ हिज डिसिपल्स हैड रीच्ड ओवर 14,000। अब उन्होंने अपने जीवन काल में अपने जो नए धर्म को विशाल साम्राज्य मगध, मिथिला और कौशल में फैला दिया।
72 साल की उम्र में उन्होंने पावापुरी या फिर पावा जो राजगृह के नज़दीक है वहाँ पर अंतिम सांस ली। उस समय तक उसके जो शिष्य थे उनकी संख्या 14,000 से ऊपर पहुँच चुकी थी। क्या आप जानते हैं जो पारसी है या पारसीज या फिर जोरोस्ट्रियन हैं, ये एंशियंट पार्सियन रिलीजन या फिर प्राचीन पार्सियन धर्म जोरोस्ट्रियनिज्म के फॉलोअर्स हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड फायर। ये जो एक ही भगवान की वर्शिप करते थे, मतलब अग्निदेव की। द रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट जोरस्टर। ये जो धर्म है इसके जो संस्थापक थे वो थे प्रॉफिट, पैगंबर या फिर साधु होता है प्रॉफिट का मतलब, जोरस्टर, जो लगभग 600 BC के अराउंड जिनका जन्म हुआ था। जो सेकंड बुक है पारसियों की उसका नाम है जैन अवस्था। डू यू नो सेक्शन देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे, वेट, हाँ। जो जैन्स हैं दे बिलीव इन द ऑकरेंस ऑफ 24 तीर्थंकर। लॉर्ड ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, लॉर्ड महावीरा वॉज द लास्ट, दैट इज 24 तीर्थंकर। जो जैन हैं वो मानते हैं कि ऑकरेंस मतलब थे, क्या थे या फिर उनका अस्तित्व था, होते थे, कि जैनों की मुख्य रूप से 24 तीर्थंकर थे। लॉर्ड ऋषभ पहले तीर्थंकर थे, जबकि जो महावीर थे वो 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा की शिक्षाएं, फॉलो द 3 रत्न, 3 जवल या फिर 3 रत्नों का अनुसरण करो। ये क्या हैं? उचित विश्वास, उचित व्यवहार और उचित ज्ञान। टेक द वूज ऑफ, संकल्प लेना है किसका? अहिंसा का, कि किसी भी प्राणी को ठेस या आहत नहीं पहुंचानी है। नॉट टेलिंग लाई, झूठ नहीं बोलना है। नॉट स्टीलिंग, चोरी ना करना। नॉट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ज़्यादा संपत्ति ना रखना। और एंड ऑब्जर्विंग ब्रह्मचार्य, और एक ब्रह्मचार्य का जीवन जीना। मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की मुख्य जो शिक्षाएं थी वो थी अहिंसा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वॉज अहिंसा और नॉन इंजरी टू एनीवन। दिस प्रिंसिपल वॉज अगेंस्ट द राइजिंग नंबर ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस इन यजनाज। अहिंसा पहला और सबसे बड़ा जो सिद्धांत था जैन धर्म का वो था अहिंसा, या फिर किसी को भी कोई इंजरी ना पहुंचाना। ये जो सिद्धांत था ये किसका विरोध करता था? यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसका काफ़ी विरोध करता था। सेवरे पेनेंस एंड सेल्फ अपलिफ्ट, स्वयं को पीड़ा देना और अपना उद्धार करना। जैनिज्म बिलीव्ड इन कर्बिंग वंस डिजायर्स एंड इम्पल्सेस बाय अंडरटेकिंग सेवरे पेनेंस। टू डाई डूइंग पेनेंस वॉज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट वर्चू। जो जैनिज्म थे वो किस में विश्वास रखते थे? एक इंसान की इच्छाओं को कर्बिंग मतलब दबाने में विश्वास रखते थे, और क्या करते थे वो अपने आप को ज़्यादा पीड़ा देने में विश्वास रखते थे या जोर देते थे। अगर कोई आदमी स्वयं को पीड़ा देते हुए मर जाता था तो उसको क्या मोक्ष का दर्जा दिया जाता था। नेक्स्ट बेटा, नो फेथ इन यजनाज, सेक्रीफाइस, रिचुअलिज्म, यज्ञ, बलियों और रीति रिवाजों में कोई विश्वास नहीं था। जो जैनिज्म थे, जैनिज्म वॉज अ सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स एंड देयर यजनास, सैक्रिफाइसेस एंड यूजुअल रिचुअल्स। जैनिज्म थे वो एक तरह से विद्रोह था ब्राह्मणों की के सर्वोच्चता के खिलाफ, यज्ञों के खिलाफ, और बलि जो दिलवाते थे, और यूजलेस ऐसे रिचुअल्स जिनका कोई उपयोग नहीं था। वर्शिप ऑफ 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की पूजा। Instead of respecting the Brahmanas and worshipping their god, the Jains begin to worship their own तीर्थंकर। ब्राह्मणों और भगवानों की पूजा की बजाय जो जैन थे उन्होंने अपने तीर्थंकरों की पूजा करना शुरू कर दिया। नो फेथ इन गॉड, भगवान में कोई विश्वास नहीं। जो महावीरा डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। महावीरा भगवान के अस्तित्व में, भगवान जिसको क्रिएटर मानते हैं, जिसको निर्माता मानते हैं या संरक्षक मानते हैं, उसमें कोई विश्वास नहीं रखते थे। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं रखते थे। जो जैनिज्म थे स्ट्राइक्स अ डेडली ब्लो टू कास्ट सिस्टम, ये जाति व्यवस्था को बहुत विरोध करते थे। इसके साथ साथ जातीय भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। ये इंसानों में समानता का उपदेश दिया। जो जैन मोंक थे भद्रबाहु, इन्होंने दिगंबर सेक्ट की स्थापना की। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति। जैन लाइक हिंदूज बिलीव दैट द चीफ एम ऑफ द मैन इज टू अटेन साल्वेशन और मोक्ष और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। जो जैन हिंदुओं की भांति मुख्य लक्ष्य उनका था कि मोक्ष की प्राप्ति या साल्वेशन होता है मुक्ति मतलब जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा। ये जो साल्वेशन है
ये 3 रत्न उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट लाइफ एंड द कर्म थ्योरी, अगला जीवन और कर्म की थ्योरी। जो जैन थे वो भी हिंदुओं की तरह और बुद्धों की तरह अगले जीवन में और आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास रखते थे। लगभग 2 सेंचुरी महावीरा की मृत्यु के लगभग 200 सालों बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। दिगंबर्स या फिर जो महावीरा के फॉलोअर्स थे या दिखावे में विश्वास रखते थे और सेल्फ टॉर्चर का मतलब स्वयं को पीड़ा देने का जीवन जीते थे, पूरी तरह नेक्ड रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। श्वेतांबर्स जो भद्रबाहु को फॉलो करते थे और जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फिर जो श्वेतांबर्स थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, अपने मुंह को सफ़ेद कपड़े से ढकते थे और ताकि वो जो सांस के साथ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो मुंह में ना जाए, उसको रोकने के लिए मुंह को जैसे हम मास्क पहनते हैं ना वैसे सफ़ेद कपड़ा लगाते थे। एट वन टाइम एक समय जो जैनिज़्म था वो भारत का सबसे लोकप्रिय धर्म बन गया। कुछ राजाओं ने भी महावीरा की जो शिक्षाएं थी उनको फॉलो किया। दे ऑल्सो बिल्ड सम ब्यूटीफुल टेम्पल्स, उन्होंने कुछ सुंदर मंदिर भी बनवाए। एक है माउंट आबू का दिलवाड़ा टेम्पल और दूसरा है पलितना मंदिर जो कि शत्रुंजय हिल गुजरात में है। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, डाउट्स पढ़ें इसको, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें या फिर लाइव क्लास में भी आप क्लियर कर सकते हो। तब तक कीप स्टडिंग है ना, हैव अ नाइस डे।